साथ ही जम्मू कश्मीर के अंदर आउटसोर्सिंग का मामला भी थमा नहीं है। एक और जगह इरेगुलरिटीज के इल्जामात लगे हैं। बदइंतजामी का इल्जाम लगा है कि जिन लोगों को सिलेक्ट करना था उनके लिए भी वेलकम किया गया है, लेकिन जिनकी सिलेक्शन नहीं हुई उस पर भी नाराजगी है। एथलीट्स जो हैं जम्मू कश्मीर के, अब खबरसां इदारों के साथ बात करना शुरू हो गए हैं जम्मू में, कश्मीर में, और कई लोगों ने जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन हैं हमारे साथ बात की। पिछले दिनों लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपॉइंटमेंट की 223 लोगों की, 223 आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस पर, ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर भारत की नुमाइंदगी करते रहे, जम्मू कश्मीर का काम किया। स्पोर्ट्स की कैटेगरीज डिफरेंट थी उसमें, लेकिन इसमें भी बदइंतजामी हुई है, इरेगुलरिटीज़ हुई है, अनियमितताएं हुई हैं। ये डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स में डिजर्विंग लोग अभी भी छोड़े गए हैं, ये इल्ज़ाम लगा है। ये जो एथलीट्स का ग्रुप था जिनने पिछले दिनों हमारे साथ भी बात की, अब तो खबरें छपना शुरू हो गई, जिसमें वो कह रहे हैं कि मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स में सवालात उठ रहे हैं, शक व शुबहात हैं, जिस पर अथॉरिटीज़ को कार्रवाई करनी होगी। डिमांड की जा रही है कि सीबीआई को आप इन्वॉल्व करें, एंटी करप्शन ब्यूरो को करें कि सिलेक्शंस जिन पर एतराज़ किया गया था वो कैसे हों। एथलीट्स बता रहे हैं कि प्रोविजनल लिस्ट 11 फरवरी को जारी की जाती है। उसके बाद हमने ऑब्जेक्शंस की, यानी जो खिलाड़ी थे वो बता रहे हैं, एतराज़ात दर्ज कराए अथॉरिटीज़ को, और स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मुलाकात की। जो मेजर कंसर्न था, जो मुश्किलें थी, वो सिलेक्शन प्रोसेस के हवाले से जो अपने खदशात थे वो भी दर्ज कराए। उसके बाद मिनिस्टर को अप्रोच किया, प्रोविंशियल लिस्ट रिलीज करने से पहले उनको यकीन दिलाया गया कि सारी चीज़ें आपके कहने के मुताबिक होंगी, चीज़ें चेंज होंगी, जो डिजर्विंग लोग हैं वही आएंगे। लेकिन फाइनल लिस्ट आई 10 जून को, जिस पर एलजी के दफ्तर से जानकारी दी गई, कहा गया वो अनचेंज्ड है, उस पर कोई बदलाव नहीं किया गया, सेम एज इट इज़। जो ऑब्जेक्शंस थे उनको कहीं ठिकाने ही नहीं लगाया गया। एक बात ये, फिर एथलीट्स कह रहे हैं कि गेजेटेड पोस्ट जैसे हैं, एलोकेशन जो की गई है इन 223 सीटों में जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन को गई, तो उसमें भी सवाल है कि टोटल 5 गेजेटेड पोस्ट, उनमें से 4 दी गई हैं एथलीट्स को जो पैनकेक सिलेट से हैं, जो नॉन ओलंपिक डिसिप्लिन है उनके मुताबिक जो कैटेगरी बी का स्पोर्ट्स है, और नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स जो कैटेगरी ए डिसिप्लिन से ऊपर कैसे रखा गया, सरकार इस पर भी जवाब दे। फिर क्राइटेरिया क्या अडॉप्ट डिपार्टमेंट ने किया, उस पर जवाबदेही की जा रही है। पैनकेक सिलेट जिसको सरकार ने रिकॉग्नाइज किया 27 अप्रैल 2021 को, और 2018 से ये भी पूछ रहे हैं ये सारे एथलीट्स कि पैनकेक सिलेट में कौन से लोग कितनी बार मेडल्स जीत कर आए, क्या परफॉर्मेंसेस, जरा वो भी बताइएगा। अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को निकाल दिया गया, नजरअंदाज कर दिया गया, तो फिर इस पर जवाबदेही कैसी। तो अब लेफ्टिनेंट गवर्नर से, चीफ मिनिस्टर से, सतीश शर्मा साहब से पूछा जा रहा, आप जवाब भी दें, लेकिन रीजनल इशू ये नहीं है। जम्मू और कश्मीर दोनों इससे प्रभावित हुए हैं, दोनों जगहों से आवाजें उठना शुरू हुई हैं। पारदर्शिता का, जवाबदेही का, फेयरनेस का और मेरिट का सवाल है, इसलिए इसमें कार्रवाई कीजिए। जिन लोगों ने डेडिकेशन के साथ इतने सालों तक काम किया, कैसे उनको नजरअंदाज किया जा सकता है, ये भी सोचना पड़ेगा। असल खिलाड़ी जो थे उनको छोड़ा गया, और जो लोग सिलेक्ट हुए वो भी डिजर्विंग है, लेकिन बहुत सारे डिजर्विंग बाहर रहे, इसलिए सीबीआई और एंटी करप्शन ब्यूरो मिलकर इसकी तहकीकात करें, ये मुतालबा जोर पकड़ रहा है।